डिस्गाइज प्रिंस मांगा के नेक्स्ट पार्ट में आप सभी का स्वागत है। तो हमने देखा था हमारा जो रॉन किंग होता है बहुत ही अच्छे से उस गवर्नर को हैंडल करता है और उसकी अकाउंट बुक चेक करता है और वहाँ पर उसके जो फॉल्ट वगैरह थे सभी गिनवा देता है। और यहाँ पर ना हम देखते हैं जो सनके होता है और सॉन्गे दोनों उसकी बहुत ही तारीफ़ करते हैं। सॉन्गे बोलता है कि यंग मास्टर सच में डिज़र्व करता है यहाँ पर हेयर होना, मतलब कि जो आपको पता ही होगा वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स का हेयर चूज़ किया गया है रॉन किंग को, वो उसकी बात कर रहा है। और यहाँ पर वो बोलता है इस टाइम जो यंग मास्टर हैं वो डेफिनेटली विन करेंगे, मतलब साउथ में वो रेस्टोरेंट की ब्रांचेस ज़रूर से ओपन कर लेंगे। अभी यहाँ पर ना जो सन के होता है वो बोलते हैं वेंगफी सच में बहुत ही ज़्यादा कूल है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है इस टाइम पे जो वेंगफी है वो वेंगे से भी ज़्यादा डोमिनेटिंग लग रहा है। तभी हम देखते हैं वेंगे पीछे से रॉन किंग को देखते हैं तो रॉन किंग भी पीछे मुड़ते हैं क्योंकि उसे फील होता है किसी का गेज़। और यहाँ पर वो दोनों की आंखें मिलती हैं और वो दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं। तभी हम देखते हैं लोग बातें करने लग जाते हैं और बोलते हैं कि मुझे नहीं पता है कि वेंगफी क्या बात कर रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि वो सच में ग्रेट बात कर रहा है, ये बहुत ही ग्रेट लग रहा है। तभी वेंगी उसे बोलता है डेंग जीरान और उससे बोलता है कि तुम गिल्टी प्लेज नहीं हो, है ना। और यहाँ पर ना गवर्नर सोचता है कि अगर उन्होंने मुझे गिल्टी डेथ तक भी कर दिया तब भी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर अकाउंट बुक चेक भी कर ली गई है तब भी ये सिर्फ एक फिज़िकल एविडेंस है। जब तक मैं इसे रिफ्यूज़ करूँगा, खुद से एडमिट नहीं करूँगा, तब तक कोई भी मुझे पनिश नहीं कर पाएगा और मे बी जो क्राउन प्रिंस है वो मुझे सेव कर लेंगे। यहाँ पर रॉन किंग सोचता है कि ये ना लड़का ट्राई कर रहा है कि वो जो गिल्टी प्लेज ना करे, मतलब कि खुद से एक्सेप्ट ना करे कि ये क्राइम मैंने किया है। और यहाँ पर वो सोचता है कि एंशिएंट टाइम में जो ह्यूमन टेस्टिमनी है उसकी वैल्यू फिजिकल एविडेंस से ज़्यादा मानी जाती है। ये वहाँ पर मुझे मेरे लिए ट्रबलसम हो सकता है अगर इसने एडमिट नहीं किया। तभी वैंगी उससे बोलता है कि मुझे पता ही था कि तुम ऐसा ही कुछ करोगे, मैंने ये एक्सपेक्ट ही किया था। और फिर वो उसे बोलता है इसलिए मैंने एक और विटनेस को जो तुम्हारे घर से ही है उसे लेकर आया हूँ और वो तुम्हारे लिए जो टेस्टमनी है वो देगा और तुम्हारे बारे में सभी चीज़ें को बताएगा। यहाँ पर हम देखते हैं दो लोग आते हैं यहाँ पर ना, उनमें से एक तो उसकी कॉन्क्यूपाइन ही होती है और यहाँ पर दूसरा उसका मतलब जो होता है किचन में वर्क करने वाला कोई सर्वेंट होता है। और यहाँ पर ना जो लड़का होता है हमारा जो कि वेंगी के साथ होता है वो बोलता है इन दोनों ने ही तुम्हारे लिए तुम्हारे गिल्ट को कन्फेस किया है और अभी हमारे पास फिजिकल एविडेंस है, उसके अलावा हमारे पास ये विटनेस भी है, तो हमारा जो केस है वो भी समाप्त होता है, मतलब ख़त्म हो जाता है इस पे और तुम्हें कड़ी से कड़ी सज़ा मिलकर ही रहेगी। रॉन किंग सोचता है कि मैं पहले चिंता में था कि वेंगी ने बहुत ही ज़्यादा इम्पल्सिव रिएक्ट किया है ऐसे उसकी हाउस को सर्च करके, लेकिन मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो इतना थॉटफुल होगा। उसने पहले ही सिचुएशन को फिगर आउट कर लिया था, इसीलिए उसने घर से ही किसी को उठा लिया था ताकि वो विटनेस बन सकें। तभी यहाँ पर ना जो डिंग है वो उसे बोलता है कि फिफ्थ प्रिंस तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा कैसे हो सकता है। इस टाइम जो क्राउन प्रिंस है वो भी मुझे नहीं बचा पाएगा। और यहाँ पर ना हम देखते हैं उसे ना वहाँ पर मार दिया जाता है तलवार से और सभी लोग बोलने लग जाते हैं कि फाइनली हमारा जो साउथ है इससे आज़ाद हो गया है और सभी लोग वेंगी और वेंगफी के बारे में बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बोलने लगते हैं। तभी हमारा सीन कट होता है और हम देखते हैं यहाँ पर जो क्राउन प्रिंस है वो जाता है अपने फादर के पास और उससे बोलता है इम्पीरियल फादर, मैं यहाँ पर ना आपके लिए एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ डिस्कशन करने के लिए लिख कर आया हूँ। और वो उससे बोलता है कि फिफ्थ प्रिंस साउथ में पहुँच गए हैं और बिना किसी एविडेंस के उसने डिंग मेंशन को मतलब कि वहाँ पर डिंग मेंशन में जाके खुद से ही लोगों की जो ताका-झाकी करनी स्टार्ट कर दी है। और इसके अलावा वो ऐसे कैसे बिना किसी एविडेंस के उसे किडनैप कर सकता है वगैरह वगैरह, उसके खिलाफ बहुत ही ज़्यादा भड़का रहा होता है और बोलता है कि साउथ में डेंजर है, तो अगर ऐसा हुआ, अगर उसमें कुछ भी होता है तो ये हमारी कंट्री और सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं होगा। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मैं साउथ में जाना चाहता हूँ और साउथ में जाके सभी चीज़ों को हैंडल करना चाहता हूँ ताकि मैं मेरी कंट्री को सेव कर सकूँ। वो ऐसा दिखा रहा होता है कि वो अपनी कंट्री की फ़िक्र करता है। यहाँ पर ना किंग सोच रहा है कि यार तुम ऐसा कैसे क्या बोल सकते हो और उससे बोलता है कि
जो फिफ्थ प्रिंस है आफ्टर ऑल वो एक बेटा है, वो ऐसी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पाएगा, मुझे पहले ही समझ आना चाहिए था। और उससे बोलता है चलो इसी बारे में भूल जाओ, मैं उसे वापस कैपिटल में बुलाता हूँ और वो वहाँ पर लिखने वाला ही होता है, क्योंकि ना जो भी किंग वगैरह होता है उसे पहले ऑफिशियल जो बुक में वगैरह में वो लिखना होता है कि जैसे ही कोई जाता है कैपिटल से बाहर या फिर कैपिटल से अंदर आता है तो वो कमांड लिखनी होती है, और वो लिखने लगता है तभी वहाँ पर ना एक और यहाँ पर सिपाही आता है जो कि बोलता है ये जो मेमोरियल है ना रॉयल हाइनेस वांगी ने भेजा है जो कि अर्जेंटली आपके पास आया है। वो उस बुक को उसे देता है और यहाँ पर फिफ्थ प्रिंस बोलता है कि क्या ऐसा हो गया हम जो फिफ्थ प्रिंस है वो अपनी मिस्टेक को एडमिट कर रहा है और वो उस बुक को पढ़ने लगता है। यहाँ पर क्राउन प्रिंस सोचता है कि फादर के ऐसे एक्सप्रेशन देख के मुझे पक्का से यकीन है कि जो फादर हैं वो इस टाइम पे डेफिनेटली जो जिंग है उसे रिजेक्ट करेंगे। यहाँ पर ना जो हमारा किंग है वो उस बुक को फेंक देता है और उससे बोलता है कि किसकी इतनी हिम्मत हुई। और यहाँ पर हम देखते हैं क्राउन प्रिंस और उसके साथियों के जो एक्सप्रेशन होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा कनिंग होते हैं, उन्हें लगता है कि उनके पासे में बाजी आ गई है। और बाकी नेक्स्ट पार्ट में हम देखते हैं कि उस बुक में आखिर क्या था। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर किंग बोलता है कि वाओ जो डिंग है गवर्नर कंट्री का साउथ का मतलब उसने इतना ज़्यादा जो पैसा है उसका घपला किया है। और किंग आके बोलता है उसने पूरे 60 मिलियन सिल्वर जो हैं उसका घपला किया है 20 सालों के अंदर। और आगे वो बोलता है कि वैसे तो जो हमारा फिफ्थ प्रिंस है वो एक बेटा है, लेकिन इस टाइम उसने बहुत ही अच्छा काम किया है जैसे मैंने एक्सपेक्ट किया था एक रॉयल हेयर से। यहाँ पर हम क्राउन प्रिंस की शक्ल देखते हैं जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है। और यहाँ पर वो उसे बोलता है वैंगफी वो एक कुंजे है मतलब एक ओमेगा है, उसके बावजूद वो एसके मतलब अकाउंट को चेक करने के लिए उसकी हेल्प कर रहा था। ऐसा लगता है कि मैं अभी सेफली जो साउथ है उसे फिफ्थ प्रिंस को हैंड ओवर कर सकता हूँ, मतलब साउथ की टेरिटरी फिफ्थ प्रिंस को दे सकता हूँ। हम देखते हैं क्राउन प्रिंस के एक्सप्रेशन अच्छे नहीं होते, वो सोचता है कि वो डेंग जरान वो एक इडियट है, लेकिन उसने जो भी अकाउंट्स बनाए थे उसमें कोई लूप होल नहीं थी। और इसके अलावा जो फिफ्थ प्रिंस है वो इतनी जल्दी कैसे लूप होल्स को ढूंढ सकता है। इसके अलावा रॉन किंग वो तो एक ओमेगा है ना, वो इतना प्रोफिशेंट कैसे हो सकता है फाइनेंशियल अर्थमेटिक में। और वो उसे ना मतलब फिफ्थ प्रिंस के साथ पहली ही प्लेस में होना ही नहीं चाहिए था, उसे मेरे साथ होना चाहिए था। और वो कांपने लग जाता है। तभी यहाँ पर ना वो सोचता है मैंने इस टाइम उसे बूस्ट कर दिया है, मतलब कि उसका जो अच्छा काम कर दिया है उसके साथ रॉन किंग को लाकर। यहाँ पर किंग आगे बोलता है कि इस टाइम क्राउन प्रिंस तुम बहुत ही ज़्यादा रेकलेस थे, तुमने मिसअंडरस्टैंड किया फिफ्थ ब्रदर को, तुम्हें अपने फिफ्थ ब्रदर से लर्न करना चाहिए। यहाँ पर क्राउन प्रिंस से उसे माफ़ी मांगता है सबके सामने और बोलता है कि मैंने मिसअंडरस्टैंड किया फिफ्थ ब्रदर को, इम्पीरियल फादर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। और यहाँ पर वो रॉन किंग और यहाँ पर फिफ्थ प्रिंस दोनों को ही कर्ज करता है और आगे वो बोलता है ये सारा ना तुम्हारा फॉल्ट है, इसकी वजह से जो इम्पीरियल फादर है ना वो सभी के सामने सभी ऑफिसर के सामने मुझे ऐसे डांट रहे हैं। अभी मैं इन बेवकूफ़ ऑफिशियल से फ्यूचर में कैसे फेस करूँगा। और यहाँ पर हम देखते हैं हमारा सीन कट होता है, ये वो आता है जैसे ही अपने हाउस में वो जो लिटिल ब्यूटी है उसे डांटने लग जाता है और बोलता है बिच ये सभी चीज़ें का ब्लेम तुम पर जाता है, अदरवाइज रॉन किंग जो कि ऐसा पर्सन है उसे मेरे साथ होना चाहिए था ना कि उसके साथ। वो ऐसे जिंग है वो की अभी हेल्प कर रहा है अकाउंट चेक करने के लिए। और आगे बोलता है कि डिंग जिरान उस पर मैंने इतने एफर्ट जो थे इतने पैसा लगाया था वो सभी चीज़ें वेस्ट हो गई, क्योंकि वो सभी चीज़ें फिफ्थ प्रिंस ने ले ली है। और इसके अलावा 60 मिलियन जो सिल्वर टेल हैं अभी उसे भी कॉन्फिस्टिगेट करना होगा। यहाँ पर वो उसे ना मारता है। और यहाँ पर ना जो लिटिल ब्यूटी है वो सोचती है रॉन किंग क्या तुम वेस्ट नहीं थे, क्या तुम ट्रेस नहीं थे। और यहाँ पर वो उसे बोलता है कि तुम अभी क्या कर रहे हो, तभी वो उसे बोलता है रॉयल हाइनेस अभी जो जिंग जिरान है मतलब डिंग जिरान है उसे अभी नहीं बचाया जा सकता, लेकिन फिफ्थ प्रिंस भी अभी पीस में नहीं रह पाएगा। तो यहाँ पर क्राउन प्रिंस उससे बोलता है तुम्हारा मतलब क्या है, तो वो आगे उसके सामने आता है और उससे बोलता है 60 मिलियन जो सिल्वर टेल हैं वो लोगों के ब्लड और टीयर से आए हुए हैं। तो ऐसे कैसे एक बेटा है जिसने हमेशा ही पैलेस में रहा है जो कि पूरे साल के दौरान वो कैसे इतनी बड़ी अमाउंट ऑफ मनी को सॉल्व कर पाएगा, उसे नहीं पता है कि कैसे इस प्रॉपर्टी को हैंडल करना है। ये तो सिर्फ ऐसा होगा कि आग में फ्यूल डालने जैसा, इसे लोगों
लोगों की रिसर्चमेंट और भी ज़्यादा बढ़ेगी। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि एक बेटा उसके जैसा कर पाए, उसके जैसा सरपास कर पाए। तभी क्राउन प्रिंस उससे बोलता है, तुम ठीक कह रहे हो लिटिल ब्यूटी, तुमने मुझे अच्छे टाइम पे जगा दिया है। मैं अभी के अभी साउथ में किसी को भेजता हूँ। और यहाँ पर ना लिटिल ब्यूटी सोचता है, रॉन किंग कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम चाहे कितने भी पावरफुल क्यों ना हो। वैसे भी फिफ्थ प्रिंस एक बेटा है, तो वो कैसे यहाँ क्राउन प्रिंस के साथ कंपेयर कर सकता है। ये ह्यूमिलेशन जो मैं आज सफ़र कर रहा हूँ, जब मैं प्रिंसेस बन जाऊँगा फ्यूचर में, तो मैं इसे रीपे करूँगा। मतलब कि अभी भी वो सपना देख रहा है कि फ्यूचर में जाके वो प्रिंसेस बनेगा, मतलब क्राउन प्रिंस उससे मैरिज करेगा। यहाँ पर हम देखते हैं साउथ का सीन। यहाँ पर जो सन के होता है वो आता है वेंगी के पास और उसे जो रिपोर्ट वगैरह है वो देता है कि कैपिटल से हमें आ गई है रिपोर्ट। और जो प्रिंस है उसने लोगों को भेजा था यहाँ पर जो गवर्नर ऑफिस में अंदर, ताकि जो 60 मिलियन टेल्स हैं उन्हें कन्फेस्टिगेट कर सके, मतलब उन्हें कैपिटल में ले जाया जा सके। और आगे वो बोलता है साउथ की जो टेरिटरी है वो डेंग जेरान बहुत सालों से चला रहा है। तो यहाँ का जो वातावरण है, यहाँ के लोगों की ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा पुअर है। तो हम उसे कैसे डिवाइड करें। अगर हमने उसे मनी को इक्वली डिवाइड किया तो नेचुरली लोग डिससेटिस्फाई होंगे, क्योंकि उन्हें बहुत ही कम सिल्वर मिलेगा। और अगर हमने इवेंचुअली नहीं डिस्ट्रीब्यूट किया तो जो प्रिंस के लोग हैं वो इस अपॉर्चुनिटी को उठाएंगे और बहुत ही बड़ा सा हंगामा करेंगे। तभी वेंगी उसे इशारा करते हैं। तो जो सन की होता है वो समझ आता है और उससे बोलते हैं, ठीक है, मैं अभी के अभी जो प्रिंस के लोग हैं यहाँ पर उन्हें किल कर दूंगा यहाँ साउथ में। और ये जो सबॉर्डिनेट है डेफिनेटली डिले करेगा वांगी के लिए टाइम को, मतलब कि यहाँ पर वांगी को थोड़ा टाइम मिल जाएगा कुछ करने के लिए, अपनी प्लानिंग करने के लिए। तभी वहाँ पर ना रॉन किंग इधर से उधर घूम रहा होता है। तो वेंगी उससे बोलता है, तुम यहाँ पर क्या करने आए। तो रॉन किंग उसे बोलता है कि ये फर्स्ट टाइम है मैं साउथ में आया हूँ, मुझे यहाँ के कस्टम नहीं पता है, और इसके अलावा ये तुम्हारा ऑफिस होगा, तो क्यों ना तुम मेरे साथ थोड़ी सी वॉक करें, ताकि हम थोड़े से इसके साथ फैमिलियर हो जाएं। तो यहाँ पर इसके साथ हमारा चैप्टर फिनिश होता है।